वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे। राजस्थान स्पेसिफिक सारी डिटेल्स यहाँ पर कवर करेंगे। अक्टूबर मंथ में पहला जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन है वो एग्रीमेंट सेक्शन का रहेगा। एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरटीडीसी और हडको के बीच हुआ है। तो हडको बेसिकली एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन है, 1970 में स्थापना हुई थी। आरएस के लिए भी जरूरी हो सकता है इकोनॉमी सेक्शन में। स्टैटिक में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है या कॉर्पोरेशन है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो हडको ने समझौता किया आरटीडीसी के साथ। बेसिकली हडको लोन प्रोवाइड करेगी 415 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। एग्रीमेंट बिटवीन महाराणा प्रताप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च जूनागढ़। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय ने मूंगफली पर अनुसंधान और विकास को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए, कृषकों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ एमओयू यहाँ पर साइन किया था। इसी बात पर आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि अशोक दलवाई कमेटी कब सरकार ने गठित की थी और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी जरूरी हो सकता है। एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान गवर्नमेंट एंड यूएई। राजस्थान ने हिस्टोरिक एमओयू 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर यूएई के साथ साइन किया था इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल राजस्थान का काफी अच्छा है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सेटअप किया गया है, मतलब एग्रीमेंट किया गया है, जिससे सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स 60 गीगावाट कैपेसिटी तक के वेस्टर्न राजस्थान में सेटअप करेंगे यूएई के एजेंसीज। आगे है दक्षिण एशिया क्लीन एनर्जी फोरम और नगर निगम ग्रेटर के बीच, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने साइन किया एमओयू यहाँ पर साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम के साथ। ठीक है, इतना यहाँ पे काफी होगा फॉर सॉल्विंग बेसिक प्रॉब्लम्स। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। इंदिरा शर्मा डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान। इंदिरा शर्मा फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सेक्रेटरी अपॉइंटेड इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। श्री रघुवीर सिंह का इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। राव राजेंद्र सिंह मेंबर सेंट्रल फाइनेंस एडवाइजरी कमेटी। बीजेपी एमपी जो जयपुर रूरल से हैं, राव राजेंद्र सिंह, इनको मेंबर बनाया गया सेंट्रल फाइनेंस एडवाइजरी कमेटी का। डॉक्टर बलवीर एस तोमर प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड हेल्थ समिट के। बलवीर एस तोमर फाउंडर है एनआईएमएस यूनिवर्सिटी राजस्थान में। फर्स्ट टाइम एन इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस इवेंट। वर्ल्ड हेल्थ समिट में प्रेसिडेंट ये रहेंगे। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड, नेशनल आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू को मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है केवीके आबूसर झुंझुनू को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये रिकॉग्निशन कृषि विज्ञान केंद्रों को दिया जाता है। फर्स्ट एवर कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था अगर आपसे पूछे तो स्टैब्लिश किया गया था 1974 में पुडुचेरी में। और इससे पहले 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी बनी थी। मोहन सिंह मेहता कमेटी बनी थी जिन्होंने आइडिया यहाँ पर सबसे पहले दिया था केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र स्टैब्लिश करने का। सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड अनीता ढींगरा को मिला था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से। आदिवासी सेवा सम्मान ये जगदीश प्रसाद जोशी को दिया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। राजस्थान वन निवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश प्रसाद जोशी, ये जो है पानेड़ा तहसील से आते हैं, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट से। इनको उनकी रिमार्केबल सर्विसेज के लिए जो कि इन्होंने ट्राइबल एरियाज में की है, इसके लिए राष्ट्रपति की तरफ से इनको सम्मानित किया गया था। नेशनल वाटर अवार्ड्स में गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल जेतवन का बास फतेहपुर जिला सीकर को ये पुरस्कार दिया गया था स्कूल कॉलेज कैटेगरी के अंतर्गत। वाटर अवार्ड्स में कई सारी कैटेगरीज होती है, जैसे सबसे पहले स्टेट होता है, तो राजस्थान स्टेट्स में नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेज कैटेगरी में गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल जेतवन का बास सीकर को ये सम्मानित किया गया था स्कूल कॉलेज कैटेगरी में, गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल को। इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार ये मिस्टर अतीत गारसिया को। इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत अवार्ड यूनियन मिनिस्टर दुर्गादास उइके के द्वारा ये दिया गया था। ये कोई सरकारी अवार्ड नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ना स्टेट गवर्नमेंट का। इंटरनेशनल रोमा कल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल, इसमें ये पुरस्कार दिया गया था श्री अतीत गरासिया को। डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट की गई थी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किसने किया? डीआरडीओ ने।
अब स्कीम्स, कैंपेन और इनिशिएटिव सेक्शन पे आ जाते हैं। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, या फिर कह सकते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार ने इसको चलाया था। बेसिकली एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है। इल इफेक्ट्स जो है टोबैको प्रोडक्ट्स कंजम्पशन के, उसको यहाँ पे फैलाया जाएगा। कहने का मतलब इनसे संबंधित अवेयरनेस को क्रिएट किया जाएगा कि टोबैको फ्री क्यों होना चाहिए, टोबैको फ्री इंस्टीट्यूशंस होने के क्या फायदे हैं, और टोबैको प्रोडक्ट्स के इल इफेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं हेल्थ पर और सोशल वेलबीइंग पर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया था। निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना राजधानी में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन से पहले ये पेश की गई थी। बेसिकली इस योजना को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रमोट किया जाना है। इसमें वेरियस इनिशिएटिव्स होंगे, काफ़ी सारे छूट वगैरह दी जाएगी जो लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज डालना चाहते हैं। ये समिट दिसंबर में कंप्लीट हुई है। दिसंबर वाले करंट अफेयर में इसको हम लोग कवर करेंगे। ऑपरेशन सवेरा, जोधपुर पुलिस रेंज ने इसको ऑपरेशन सवेरा चलाया था, नशे के खिलाफ बेसिकली। ठीक है, जो ड्रग मिनेसिस के खिलाफ ये कॉर्पोरेशन मतलब ये कह सकते हैं ऑपरेशन शुरू हुआ था, और इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सहयोग किया था। किसान खेत पाठशाला, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो स्थित है जोधपुर में, इसने चलाया था। बेसिकली लोकस्ट वगैरह के बारे में, यहाँ पर जो क्रॉप्स खराब कर देते हैं, टिड्डी दल जिसको लोकस्ट बोलते हैं, तो उनके खिलाफ अवेयरनेस फैलाई गई थी ग्रामीणों को, और जो किसान खेती करते हैं उनको बेसिकली कि कैसे वो लोग लोकस्ट वगैरह से बच सकते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया था। बजट में घोषणा की गई थी 2024-25 में, ऑफिशियली अभी ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर मंथ में, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसका उद्देश्य है करीब 21 लाख एनिमल्स को जो है फ्री में इंश्योर करना, इंश्योरेंस जिनका करना जानवरों का, 400 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। अन्य योजना देव ऋण योजना, देव ऋण योजना भी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की पहल है। राजस्थान के किसान और पशुपालक किसान यानी लाइवस्टॉक फार्मर्स हैं, उनके लिए बेसिकली योजना है। किसी भी स्कीम में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी कौन होगा, यानी लाभार्थी कौन है, उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कोई लोन की योजना है या फिर कोई अनुदान मिलने वाला है। जैसे कोलेटरल फ्री लोन इस पे दिया जाएगा, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं, लोन मिलेगा। 1,60,000 रुपए तक का लोन मिलेगा इसमें, ये याद रख सकते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि मतलब बड़े किसानों को मिलेगा, कुल मिलाकर के लाइवस्टॉक फार्मर्स जिनके पास 50 से अधिक पशु हैं उन्हें मिलेगा लोन, और जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड के लोन का लाभ ले रहे हैं वे भी इस योजना के पात्र बन जाएंगे। ठीक। आगे है ओबिचरी सेक्शन। ओबिचरी सेक्शन में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी, ये जज राजस्थान हाई कोर्ट के थे, ये नहीं रहे। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानी है, फॉर्मर राज्यसभा एमपी एंड सोशल रिफॉर्मर, ये नहीं रहे। 2 बार राज्यसभा सांसद और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी रहे थे, ये नहीं रहे। फिर बनवारी लाल शर्मा, पॉलिटिशियन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये नहीं रहे। कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, और धौलपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था एक बार। आचार्य दयानंद भार्गव, वैदिक साइंस के थिंकर, ये नहीं रहे। और स्पोर्ट्स सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर, संजीव उपाध्याय जो भरतपुर से राजस्थान के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बॉडी बिल्डिंग में। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 जो लखनऊ में आयोजित हुआ था उसमें। 42वां स्पार्टाथलॉन, स्पार्टाथलॉन और राजस्थान के अशोक सिंह ने ग्रीस में 28 सितंबर 2024 को स्पार्टाथलॉन मैराथन को 30 घंटे 14 मिनट में पूरा कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। विश्व की सबसे मुश्किल दौड़ में से एक माना जाता है। ठीक। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरू की लीमा में आयोजित किया गया था इसको। आईएसएसएफ वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये बेसिकली शूटिंग प्रतियोगिता होती है। पिस्टल कैटेगरी में सीकर के युवा निशानेबाज उमेश चौधरी ने गोल्ड मेडल इसमें जीता था। भारत ने चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण 3 रजत जीते थे, लेकिन इसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो सिर्फ हम बात करेंगे उमेश चौधरी के बारे में जिन्होंने गोल्ड जीता। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता, इस कंपटीशन में राजस्थान अंडर 19 गर्ल्स टीम ने जो है सिल्वर मेडल जीता था पहली बार। अब अक्टूबर मंथ में समिट या फिर कॉन्फ्रेंसेस या फिर जो मीटिंग्स स्पेशल वाली हुई थी या फिर कोई मेला त्योहार, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो तपा या तप 2024 ये हुआ था उदयपुर में। भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय कोर परिषद की बैठक यहाँ पे हुई थी उदयपुर में, तप के नाम से। इसके बाद राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, दीप स्मृति ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर में हुआ था। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 12वां एडिशन था। राजस्थान फिल्म महोत्सव, राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भवानी को दिया गया था, भवानी नामक फिल्म को, जबकि अन्य कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मलयालम फिल्म अट्टम को दिया गया था। अट्टम को देखकर आपको कुछ याद आता है? क्या याद आता है? नेशनल अवार्ड में भी इसको चुना गया था बेस्ट फिल्म, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है 2013 में हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं आभानेरी उत्सव, ये चांद बावड़ी दौसा में मनाया गया था आभानेरी उत्सव। ठीक है।
आगे है मारवाड़ फेस्टिवल। मारवाड़ फेस्टिवल हुआ था ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में। जहाँ-जहाँ पर डिटेल्स ज़रूरी है वहाँ-वहाँ पर देखेंगे, इसमें कोई ख़ास डिटेल ज़रूरी नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान को शोकेस करता है मारवाड़ फेस्टिवल। आदि गौरव सम्मान समारोह, ये मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा में मनाया गया था। इस समारोह को संबोधित किया था स्वयं राष्ट्रपति जी ने और यहाँ पर विजेताओं को सम्मानित किया था। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में लगाया गया था। स्वयं सिद्धा हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन। आगे है लोक रंग महोत्सव। लोक रंग महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर में चलाया गया था। उसके बाद स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, ये इसकी शुरुआत जयपुर से हुई थी और स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगरीय निकायों में स्वच्छ स्ट्रीट फूड जोन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वेस्ट टू हेल्थ प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया था। नगर निगम की श्रेणी में इसमें रैंकिंग भी दी गई थी विभागीय स्तर पर, जैसे नगर निगम की श्रेणी में टॉप पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम, फिर अजमेर। नगर परिषद की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ टॉप पर, नगर पालिका की श्रेणी में नोखा टॉप पर। टॉप वाला जरूर ध्यान रख सकते हैं, बाकी इतना जरूरी नहीं रहेगा ये। आगे सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, सुरक्षा सखी संवाद फोर्टनाइट, राजस्थान पुलिस की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। 3 सुरक्षा सखियां घर-घर जाकर महिलाओं बालिकाओं को कानूनी जानकारियां देती हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताती हैं और अगर कोई उनसे बदतमीजी करता है तो उनके कानूनी अधिकार क्या-क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी जागरूक करती हैं। सखियां महिलाओं और बालिकाओं की समस्या पुलिस थाने तक पहुंचाकर उन्हें राहत दिलवाने में भी मदद करती हैं। कई बार लोग हिचकते हैं, खासकर रूरल एरियाज में या फिर पिछड़े इलाकों में, कि पुलिस स्टेशन कैसे जाएँ। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से आती है। एमएनआईटी जोधपुर को 601 से 800 की कैटेगरी में इसमें लिस्ट में जगह मिली थी। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, एफएसएसएआई के द्वारा आता है। राजस्थान इसमें 6th पर है स्टेट्स की कैटेगरी में, केरल फर्स्ट पर है, तमिलनाडु सेकंड पर है। ठीक, राजस्थान 2023 में 8वें पोजीशन पर था, राजस्थान की पोजीशन इंप्रूव हुई है, 6th पर आ चुका है। जरूरी अवार्ड है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। आगे एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाते हैं। पहला एमसीक्यू, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निम्न में से किसने ऑपरेशन गरिमा अभियान की शुरुआत की थी? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन गरिमा अभियान की शुरुआत यहाँ पर की थी। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में एक सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर की स्थापना की जानी है? सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी पाली जिला में, जिला पाली, ऑप्शन नंबर सी। पाली जिले के नाडोल कस्बे में इसको बनाया जाएगा, नाडोल में, सी पाली। आगे क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? ग्रीनको एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़ा जिले के शाहपुर में पहला हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की थी, ये सही है। अगला है इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट। इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स एंड डायमेंशिया। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट जोधपुर से, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान के कितने संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? बालिका सैनिक स्कूल जो है ये 9 डिविजन्स में खोले जाने हैं और किन किन जिलों में खुलेंगे इसका नाम यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बालिका सैनिक स्कूल 9 संभागों में 9 डिवीजन में खोलने की योजना बनाई थी। 2024 के राष्ट्रीय पोषण माह में जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो है इस डैशबोर्ड में आईसीडीएस डायरेक्टरेट जो है राजस्थान का, इसको 4th पोजीशन यहाँ पे प्राप्त हुई थी, याद रख सकते हैं। डी यहाँ पे सही है, चौथा। आपको पता है हर साल 2018 से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ठीक, ये 7वां एडिशन था पोषण माह का और इस बार जो थीम थी इसमें कई सारी थीम थी, लेकिन मेजर इसमें जो थीम थी वो थी पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी, याद रख सकते हैं। 7th एडिशन था और इस बार थीम थी पोषण भी पढ़ाई भी। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई, पैरा एथलीट, फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू विन 3 पैरालंपिक मेडल्स, ये सही है। इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने शिक्षा सेतु योजना को जो है कालीबाई भील महिला संबल योजना में समाहित कर दिया, ये सही है।
तो आंसर इसमें हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। शिक्षा सेतु योजना और कालीबाई भील महिला संबल योजना को मर्ज कर दिया गया है। हालांकि एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि ये जो कालीबाई भील महिला संबल योजना है, इसके अंतर्गत जो 3 पहले की योजना थी उसको भी यहाँ पे कह सकते हैं मर्ज कर दिया गया था। ये तीनों योजनाएं जो है अब एक ही नाम से चलनी थी। कालीबाई भील महिला संबल योजना, इन 3 योजनाओं के नाम आपसे पूछ सकते हैं, जिनको मर्ज करके ये कह सकते हैं ये एक ही नाम दे दिया गया था। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध योजना, इन तीनों को अब मर्ज करके केवल एक ही नाम से जाना जाएगा, कालीबाई भील महिला संबल योजना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में किस जिले में पाषाण युग की शैल चित्रकारी और नुकीली कलाकृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चित्तौड़गढ़ से मिले स्टोन एज के या रॉक पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अमरपुरा गांव से पाषाण युग की शैल चित्रकारी और नुकीली कलाकृतियों के साक्ष्य मिले थे। आलनिया नदी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में। हाल ही में देश के पहले डबल डेकर ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ आना सागर झील में किया गया था। ये झील किस जिले में स्थित है? तो स्टैटिक का भी क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर का। इंडिया फर्स्ट डबल डेकर ई क्रूज सर्विस ये शुरू की गई है आना सागर लेक और अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, नवगठित राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन होगा? वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी संरचना, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसकी घोषणा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। तो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस टास्क फोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी? 31 मार्च 2028, और इसकी डिप्टी चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? दिया कुमारी को। ये भी याद रखा जा सकता है, दिया कुमारी। स्विट्जरलैंड में आयोजित म्यूजिक फेस्टिवल रोकोनत्र ओरियो ओक्सीदो में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक और संगीतकार अमृत हुसैन ने किया था। अमृत हुसैन। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी जोधपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट के हिसाब से ये सही है। अगला कथन है, राजस्थान का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ये जयपुर बनाया जा रहा है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो बन रहा है कोटा में, कोटा राजस्थान में। लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है स्टेट का, और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। आगे सवाल है, बीमार पशुओं के इलाज के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया? 1962 बीमार पशुओं के इलाज के लिए डायल किया जा सकता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और जयपुर के आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। तो राजस्थान स्टेट एनिमल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, आगरा रोड पर। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में शांतिवन में 3 अक्टूबर से वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड ने निम्नलिखित में से किस कला का प्रतिनिधित्व किया था भारत उत्सव में? तो बहरूपिया कला का प्रतिनिधित्व करते हैं जानकी लाल भांड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इसमें 2 स्टेटमेंट है। कोंडे नास्ट ट्रैवल पत्रिका ने पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है। ये सही है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ये लॉन्च किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के द्वारा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर निम्न में से किस स्थान पर बनकर के तैयार किया जाएगा? ये बन रहा है उदयपुर में। पैंथर रेस्क्यू सेंटर बन रहा है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की निम्न में से कितनी विधानसभा सीटों पर नवंबर 2024 में उपचुनाव कराया गया था? 7 सीटों पर उपचुनाव कराया गया था, जिसके रिजल्ट भी आप देख लीजिए एक बार। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सालुम्बर और चौरासी, इन सब जगह चुनाव कराया गया था, और इसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई थी। और रामगढ़ से बीजेपी जीती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दीनदयाल दौसा से जीते थे। और जो है 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा जीते थे। बाकी सब जगह से बीजेपी जीती थी। ये रिजल्ट्स हैं। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको मेंटेन करने के लिए उप मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राज्य की सड़कों के लिए ऐप जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है सेवा ऐप। ऑप्शन नंबर सी, सेवा ऐप, सी। इसका फुल नेम है राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की ग्राम पंचायत सांकड़ा की सरपंच उषा कंवर को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये कथन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। राजस्थान का पहला बी कीपिंग एक्सीलेंस सेंटर जो है उदयपुर में डेवलप किया जाएगा।
ये गलत है क्योंकि ये भरतपुर में खोला जाएगा पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली 1। ये यहाँ पे सही है, ओनली 1 ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान को इस्तांबुल टर्की में अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन की ओर से सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल के लिए पुरस्कार दिया गया था? ये इंस्टीट्यूट का नाम है मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा राजस्थान विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था? फीफा को। ठीक है, ये सर्टिफिकेट इनका वैलिड रहेगा 2027 तक। इंडिया का सेकंड ग्राउंड है, while राजस्थान का ये फर्स्ट टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है। फीफा द्वारा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर राजस्थान को फीफा मतलब ये सर्टिफिकेट मिला था फीफा से।